आज कुर्बानी पूरे साल नमाज नहीं पढ़ा, पूरे साल लूडो जुआ खेला, ड्रीम 11 में पैसा लगाया, IPL में सट्टा लगाया, लॉटरी टिकट खरीदा, खेत में बैठ के चिल्लम फूंका। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए। और कुर्बानी कसाई को देगा 1000, और जो इमाम हलाल करेगा ज़बह करेगा उसको 100 रुपये, वो भी नगद नहीं। 5 बजे मुलाकात हुई दिया, वरना वो भी पार नहीं देता। एक खसी 1000 रुपये किलो मान लो, अभी कुर्बानी माल 1000 रुपये किलो खसी पड़ता। ऐसे तो 700-800 रुपये किलो है, 600-700, लेकिन कुर्बानी माल खस्सी जो खरीदते हो तो कम से कम 1000 रुपये किलो। अगर एक इमाम को अगर आप 100 रुपया देते हो खस्सी में, तो एक खस्सी हलाल करने में 100 ग्राम गोश्त देते हो। 100 ग्राम गोश्त का दाम 100 रुपया है। अगर 150 देते हो तो 150 ग्राम गोश्त। सोच के देखो, 20 किलो खस्सी में 100 ग्राम गोश्त कीमत इमाम को, और कसाई को 1000, और जाके मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। अफसोस लगता है। इमाम से मोहब्बत करें, इमाम से कुर्बानी, ये रमज़ान, ये सब एक ऑफर होता है इमाम के लिए। इमाम साहब मायूस निराश न करें, चाहे वो अपने ही से आप ज़बह कर ले, अपने ही से हलाल कर ले, लेकिन वो नजराना जो, जैसे हम लोग अपने इलाके में बड़ा जानवर में 500 के किए हैं, और खस्सी वगैरह में जैसे 250 रुपये रखे हम लोग हलाल का। एक खस्सी ज़बह करेगा इमाम साहब, 250 रुपया तुमको देना है। अगर आप खुद से ज़बह करो, लेकिन फिर भी वो नजराना दे देना है। तो ये इस तरह के आप लोग का निकाह खानी, जैसे हमारे अपने इलाके में हम लोगों ने 3,500 से 4,000 रुपये निकाह खानी रखा। अब पता नहीं इधर कितना देता होगा, आजकल मुसलमान नहीं देता है। पटाखा फोड़ देगा 20,000 का, ऊपर में फूटने वाला, एकदम नीचे में नहीं फूट रहा है, सब ऊपर में फूट रहा है। बेटा फोड़ो ऊपर में, जब कवर के नीचे जाओगे तब वहाँ बम फूटेगा। यहाँ जितना फोड़ना है फोड़ लो। आजकल पटाखा, आजकल कंपटीशन होता है, इन साल पटाखा मत फोड़ना। जब कंपटीशन करना है तो ईरान से 2 मिसाइल मंगवा लो, मारो समझी घर खत्म। सुपर सोनी मिसाइल जो ईरान के पास है, 2 मांग लो बेटा बाप, और 2 दीजिए, हम जा रहे हैं बारात। अफसोस लगता है, शादी में पैसा खर्चा मत करो, तालीम में पैसा खर्चा करो, पढ़ाई में पैसा खर्चा करो। आज मज़ार पे लोग, औरतें भी आने लगी, औरतें मज़ार आने लगी, जबकि हमारे मसले के आला हज़रत में औरतों को मज़ार जाना मना है। और मैं कराम बैठे, हमको लगता है 2040 होते थे कफिल भाई, औरतें हम लोग को धक्का मार के मज़ार से निकाल देंगे। आप लोग को चाहिए, आप लोग को यहाँ का, आप लोग क्यों भीड़ लगाते हैं हम लोग को लिए? औरतें नमाज पढ़ने कहीं नहीं कहेगी, लेकिन मज़ार के नाम पे कहीं और सब, चाहे मुजफ्फरपुर में हो, चाहे मधुबनी हो, चाहे भदरभंगा में हो, टोटो रिजर्व करके चले जाएगी, और वहाँ जाके बड़का झुलुम झूलेगी। उसका शोहर कहेगा इस्लाम खतरे में। मतलब इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में, जो बड़का झुलुम झूल रही मज़ार के नाम पे। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। आज भारत की धरती देखो, इसी हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान के धरती पे मुसलमानों ने अपने जान की आहुति दी है, बलि दी है, अपने आप को शहीद किया है। अंग्रेजों से लड़ के घर पे घर उजड़ गया। लाहौर से दिल्ली तक कोई दरख्त नहीं था जिसमें मौलाना के लाश नहीं लटका हुआ था। लेकिन आज कुछ कथाकथित लोग इसी भारत के धरती पे मुसलमान को डेली टॉर्चर करता है। कुर्बानी के मामले में टॉर्चर, ईद बकरीद आए तो टॉर्चर, सड़क पे नमाज मत पढ़ो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ ये मत करो, वहाँ कुर्बानी मत करो। कौन जानवर करना है, कौन चीज करना है, ये तय तुम करोगे। मेरे दोस्त, क्या हमारे इंडिया गेट में नाम नहीं? आगे जाके देख, उन भक्तों से जाके कहो, इंडिया गेट में सबसे ज्यादा इस वक्त अगर किसी का नाम है वो मुसलमानों का नाम है। 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा हुआ है। हमारे बाप दादा लड़ा है अंग्रेजों के साथ, तब देश में आजादी मिली है। हम किसी के रहमत
नामो करम पे भारत में नहीं रहते। जितना हक एक मंत्रियों का है उतना हक मुसलमान का है, जितना प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता।